मेरा नाम राहिला जावेद है। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और मैं कराची में लखनऊ की तहज़ीब, लखनऊ के पकवान और लखनऊ की मोहब्बत, और कहते हैं लखनऊ में कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, वो मुस्कुराहट कराची वालों के लिए लेके आई हूँ। टुंडे कबाब बेसिकली ये लखनऊ में हैं और अब तो ये वर्ल्ड वाइड इसी नाम से बिकते हैं। और क्योंकि मैं लखनऊ में मैंने आधी ज़िंदगी गुजारी है, तो इसमें तकरीबन 100-150 के करीब खुशबू के मसाले और डिफरेंट मसाले ही पड़ते हैं। प्योर बीफ के होते हैं, इसमें कोई बेसन, कोई चने की दाल या जो कबाबों में पड़ती चीज़ें वो नहीं पड़ती हैं। अब मैं ये सोच रही थी कि आखिर इन कबाबों को टुंडे कबाब नहीं क्यों गया? हाँ, बेटे पीछे कहानी ये है कि जिन साहब ने लखनऊ में इसको शुरू किया था, आज अब तो मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी जनरेशन उनकी चल रही है। तो आज से 50-60 साल पहले या 70 साल पहले उन्हीं ने शुरू किया था और उनका एक हाथ ख़राब था, तो वो एक हाथ से ख़राब था तो वो टुंडे लफ्ज़ तो होता है ना, टुंडे एक हाथ ख़राब है, वो एक हाथ से बनाते थे इसलिए। और वो इतना मशहूर हुआ था कि उनके नाम से, मतलब वो टुंडा हाथ था ना उनका, तो उसके नाम से ये मशहूर हो गया था टुंडे के कबाब। और अब ये वर्ल्ड वाइड, आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप, मिडिल ईस्ट कहीं पर भी जाएं, ये आपको टुंडे कबाब के नाम से ही मिलते हैं। और इंडिया में तो अब सारे शहरों में, सारे बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, सब फ्रेंचाइज इनकी मौजूद है। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर 100% नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 95% कोशिश की है कि ये टुंडे कबाब एज इट इज़ उस तरह के बने जैसे कि होते हैं। ये तो हम बना के रखे हुए हैं, लेकिन इसमें ये होता है कीमा लेते हैं और कीमे को आप कम, अगर आप पास घर में चॉपर है तो आप 2 बार निकाल लें। इसमें बिल्कुल महीन कीमा चाहिए होता है। सही है। तो इसमें मसाले, जो खुशबू के मसाले हैं वो पड़ते हैं। इसके अलावा इसमें क्या 100 मसाले आपने बताए ना? हम तकरीबन 90-95 के करीब डालते हैं। 90-95 इंग्रेडिएंट्स जो है तकरीबन इसमें डालते हैं। मेन टुंडे कबाब हो तो 150 डालते हैं। अच्छा, जो मतलब ओरिजिनल गुलाब की पत्तियाँ, वो सब वो चीज़ें होती हैं ना, वो भी पड़ती हैं। मेरे ख्याल से आंटी वो मुगलों के पकवान थे, लखनऊ के खाने में आपको एक चीज़ मिलेगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, खुशबू बेतहाशा होती है, बेतहाशा खुशबू होती है। इसका कोई बेसिकली कोई शेप नहीं होता। अच्छा, क्योंकि जब आप इसको तलेंगे ना, हम तो कोशिश करते हैं कि शेप रहे, क्योंकि यहाँ लोग कबाब का शेप मांगते हैं, लेकिन बेसिकली टुंडे कबाब जो होते हैं वो तो यूँ निकालते हैं और यूँ डालते जाते हैं, ऐसे कोई शेप नहीं, ऐसे यूँ डाल दिया। क्योंकि जब वो तलते हैं ना तो वो यूँ फैल से जाते हैं। सही। क्योंकि इसके अंदर कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं है। तो आपकी एजुकेशन क्या है आंटी? मैंने डबल मास्टर्स किया, MSc इन ज़ूलॉजी एंड MA इकोनॉमिक्स, और BEd भी किया हुआ है आपने। जबरदस्त। तो और लखनऊ यूनिवर्सिटी से 93 लास्ट में शादी हुई है और 94 में समझो यहाँ थी। उसके बाद अंकल जो हैं आपके बोलते कम है, लेकिन काम बराबर साथ देते हैं हमारा। बगैर बोले यहाँ आ गई, मतलब हाँ कबूल है तो कहा होगा ना। तो अभी खैर आपको याद आती है इंडिया की? देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, जो ये कहता है ना कि आपको याद, आप जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ आपकी बचपन गुजरा होता है, यंग एज गुजरी होती है, बेसिकली आपकी एजुकेशन, मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, कॉलेज पढ़ाई, सब दोस्तों सी लाइफ में बनते हैं ना। और इस एज जब इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है तो फिर दोस्ती नहीं होती। ऐसा ही है। आइए बैठते हैं, खाते हैं। इसके साथ में जो है वो रेड और ग्रीन चटनी है, ये भी आंटी ने खुद ही बनाई है। ये भी मैंने पूरी आप देख सकते हैं कि बड़ी फ्रेश है एकदम, अभी जो है वो फ्राई करके ये लेके आई हैं। तो जिस तरह मलाई बोटी हम खाते हैं, कुछ उस तरीके का मुझे हल्का सा फ्लेवर लग रहा है, मगर ये बहुत डिफरेंट है। लखनऊ के मज़े कराची में।